हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश सर। आज की इस वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में देखने वाले हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। यानी अगर आपको ए और बी कोई दो नंबर दिया हुआ तो उस दोनों नंबर के बीच में हम लोग इन अर्थमेटिक मीन्स को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन आज के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यानी कोई भी दो नंबर आपको दिया हुआ तो उस दो नंबर के बीच में आप जितना अर्थमेटिक मीन चाहे बता सकते हैं। आप चाहे दो अर्थमेटिक मीन बताना तो बता सकते हैं, चाहे एक बताना तो बता सकते हैं, चाहे 10 बताना, 50 बताना, 100 बताना, मतलब आप दो नंबर के बीच में जितना अर्थमेटिक मीन चाहे बताना अपने आवश्यकता के अनुसार बता सकते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन का, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन, यानी अगर एक अर्थमेटिक मीन निकालना है हमको ए और बी के बीच में, तो इसके लिए हम सबसे पहले सपोज करते हैं ए कोमा कैपिटल ए कोमा बी आर इन ए पी। यानी यहाँ से मान लेते हैं कि ए कोमा कैपिटल ए कोमा बी किस में है, ए पी में है। तो एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल एक हम दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोई ए पी लिख रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस टाइप से हम एक ए पी लिख रहे हैं। इस ए पी में देखिएगा तो कॉमन डिफरेंस आपका 5 दिखेगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले लेना है, यानी कहीं से भी 3 को टर्म लेना है, तीनों लगातार होना चाहिए। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले टर्म को ऐड कर देना और उसका हाफ करना। देखिए 5 और 15 ऐड कीजिएगा तो 20, हाफ कर दीजिएगा तो बीच वाला टर्म यानी 10 मिल जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ से इन तीनों टर्म को अगर लगातार ले लेते हैं तो 10 और 20 को ऐड करेंगे 30/2 कर देंगे 15 आ जाएगा। अगर यहाँ से हम इन तीनों टर्म को लेते हैं तो 15 और 25 को ऐड करेंगे तो 40/2 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कोई भी 3 टर्म लेते हैं, फर्स्ट लास्ट का सम का हाफ कर देते हैं तो बीच वाला टर्म आता है, और उसी बीच वाले टर्म को हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो यहाँ पे ए कोमा कैपिटल ए कोमा बी अगर ए पी में है तो ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा ना। ये तो जानते हैं ए पी में कि अगर A2 - A1 लिखते हैं तो ये आपका A3 - A2 के इक्वल होगा। इस ए पी का फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, सेकेंड टर्म कैपिटल ए है, थर्ड टर्म बी है। तो A2 यानी कि कैपिटल ए माइनस A1 यानी कि स्मॉल ए, A3 यानी कि बी और A2 यानी कि कैपिटल ए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए, ये माइनस ए इधर आके प्लस ए हो जाएगा, फिर ये आपका माइनस ए इधर आके प्लस ए प्लस बी, यानी 2a = कितना हो जाएगा तो a + b। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारा a कितना हो जाएगा तो a हमारा हो जाएगा a + b/2। तो इसी a को हम लोग अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। यानी अर्थमेटिक मीन कितना होगा तो a + b/2। यानी अगर आपको दो नंबर दिया गया और उन दोनों नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला के दोनों का सम कर दीजिए और /2 कर दीजिए। चलिए, मेरा टॉपिक क्या था? मेरा टॉपिक था कि इन अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी अगर आपको कोई दो नंबर दिया गया तो उन दोनों नंबर के बीच में एक अर्थमेटिक मीन तो बता ही सकते हैं, साथ साथ हम एक से अधिक अपने आवश्यकता के अनुसार अर्थमेटिक मीन बता सकते हैं। तो आइए उसके लिए देखते हैं कि पहले इन अर्थमेटिक मीन क्या होता है और फिर इसके लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग विथ डेरिवेशन देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम सपोज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सपोज ए कोमा कैपिटल A1 A2 A3 डैश AN कोमा B आर इन ए पी। बीच में कैपिटल है इसलिए लिखे हैं कि आपका अर्थमेटिक मीन को दिखाएगा। यानी ए कोमा कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 एंड सो ऑन कैपिटल AN कोमा B आर इन ए पी। तब उस सिचुएशन में लिखेंगे इन दिस केस A1 कोमा A2 कोमा A3 डैश AN आर इन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। यानी अगर मान लेते हैं कि ये आपका ए पी में दिया हुआ तो उस कंडीशन में ए और बी के बीच में जितना भी नंबर दिख रहा है इन सारे नंबर को हम लोग बोलेंगे कि अर्थमेटिक मीन है। किसके किसके बीच में तो ए और बी के बीच में। तो यही आपका कहलाता है इन अर्थमेटिक मीन। अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में आपका ये ए दिया रहेगा, ये बी दिया रहेगा। मान लेते लिख रहा 2 और 3, ए की जगह 2 दे दिया, बी की जगह 3 दे दिया, और बोलता है बीच में 10 अर्थमेटिक मीन बताइए या फिर 20 अर्थमेटिक मीन बताइए। तो उसके लिए हम लोग इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला अब हम लोग डेरिवेट करने चल रहे हैं। तो अभी तो हम बता दिए आपको कि एन अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये आप समझ गए। अब एन अर्थमेटिक मीन के लिए जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन समझिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे
लिखेंगे यहाँ से सपोज A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन AN आर in arithmetic means between A and B, यानी A और B के बीच में ये आपका A1 A2 A3 एंड सो ऑन N कितना अर्थमेटिक मीन दिख रहा है, तो N अर्थमेटिक मीन दिख रहा है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से रिक्वायर्ड AP, हमारा जो AP बनेगा, ये AP क्या बनेगा, सबसे पहले स्मॉल आ जाएगा, इसके बाद ही सारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, यानी A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN और फिर हमारा B आ जाएगा। यही हमारा AP बन गया। अब इस AP में अगर हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है इस AP का, तो इस AP का आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है कि स्मॉल a है। फिर इस AP का अगर हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, यानी हमारा जो AP है इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ देख रहे हैं पहला A1 है, A2 है, A3, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 टर्म, तो A1 से लेकर के AN तक जा रहा है। इसका मतलब है कि A1 से लेके AN तक नंबर ऑफ टर्म आपका N हो जाएगा। एक टर्म आपका इधर छूट रहा है, एक टर्म इधर छूट रहा है, यानी 2 टर्म फिर हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक N है और ये आपका 2 टर्म है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना हो जाएगा, तो N+2 हो जाएगा। इस AP का अगर हम लास्ट टर्म का बात करते हैं तो लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा। और इस AP में एक काम और हम करते हैं कि कॉमन डिफरेंस को हम खुद से सपोज कर लेते हैं कि कितना है, तो D है। अब एक बात बताइए कि AP में यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म N+2 है, लास्ट टर्म आपका क्या है, तो B है। तो उस सिचुएशन में लास्ट टर्म को हम लोग N+2 है ना लिखेंगे, चूँकि नंबर ऑफ टर्म N+2 है, तो लास्ट टर्म आपका N+2 टर्म हो जाएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। आपको पता है कि AP का nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो A+n-1 इंटू D होता है। तो यहाँ पे हम N+2 टर्म का बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला पर डालेंगे तो A+n के जगह हमारा N+2 है, तो N+2 हो जाएगा, फिर -1 होता है फॉर्मूला में और इंटू D होता है, इसको रखेंगे इक्वल हमारा B हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा A+, ये आपका n है, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो n+1 हो जाएगा इंटू D इक्वल B हो जाएगा, यानी n+1 इंटू D इक्वल लिख सकते हैं B, प्लस से है इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा, यानी हमारा D कितना हो जाएगा, तो B-A/n+1। हमारा D कितना हो गया, तो B-A/n+1। अब हमको बताना क्या था, हमको बताना था कि बीच में जो अर्थमेटिक मीन है उसी का फॉर्मूला निकालना था, यानी कैपिटल A1 A2 A3, ये आपका A1 है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन N, यही सब का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ, अगर हम A1 निकालना चाहते हैं तो A1 का मतलब इस AP का सेकेंड टर्म है। A1 का मतलब इस AP का कौन सा टर्म है, तो सेकेंड टर्म। और आपको पता है कि सेकेंड टर्म के लिए यानी A2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो A+D। अगर हमको A3 लिखना है यानी थर्ड टर्म तो A+2D, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग। तो A1 आपका सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A+D लिखेंगे। फिर अगर हम A2 की बात करते हैं तो ये हमारा थर्ड टर्म हो जाता है, यानी A+2D हो जाएगा। A3 की बात करते हैं हमारा फोर्थ टर्म हो जाएगा ये, यानी A+3D हो जाएगा, एंड सो ऑन। अगर हम nth टर्म का बात करते हैं तो ये हमारा an भले लिख रहे हैं लेकिन ये हमारा टर्म कौन सा है, तो an+1 टर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो A+ND हो जाएगा। यानी लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इन अर्थमेटिक मीन्स आर, यानी जो n अर्थमेटिक मीन हमको बताना था उसमें सबसे पहला क्या मिला, तो A1 यानी कि A+D, कैपिटल A2 यानी A+2D, फिर A+3D एंड सो ऑन A+ND। इस फॉर्मूला के सहायता से जो है हम लोग n अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा देगा जैसे मान लेते हैं आपसे बोलता है कि 1 और 3 के बीच में जो है n अर्थमेटिक मीन बताइए, तो उस कंडीशन में a का वैल्यू 1 मान लेंगे, b का वैल्यू 3 मान लेंगे। अब बोलता है कि बीच में 10 अर्थमेटिक मीन बताइए, तो n का जगह 10 लेके चलेंगे। इस टाइप से आपको काम करना है। d निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है B-A/n+1, ठीक है। तो इसे आप d निकाल लीजिए और यहाँ A+D लिखेगा पहला अर्थमेटिक मीन, A+2D लिखेगा दूसरा अर्थमेटिक मीन, A+3D लिखेगा तीसरा आएगा। इस टाइप से करके आप जितना अर्थमेटिक मीन चाहें 2 नंबर के बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखे हैं, हमारा टॉपिक था टू फाइंड n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला को हम लोग डेरिवेशन भी देखें इसमें।
यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और नए चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिल लेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।